गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 10th में साइंस में अभी हम पिछले वीडियो में जो मैंने आपको जो केमिकल के बारे में दिया था, अब उसी में से हम आज क्या करेंगे, केमिकल बनाएंगे। अब ये केमिकल बनाने से पहले मैं आपको सीधा नहीं बताऊंगा कि कौन सा केमिकल बना रहा हूँ। आप थोड़ा बहुत इसको क्या करना, गैस करना कि मैं कौन सा केमिकल बना रहा हूँ। तो मैं इसके जैसे कुछ यूज लिखता हूँ। जो ये केमिकल है मैं जैसे इसके यूज लिख रहा हूँ। जैसे मैं अगर यूज कहूँ तो एक तरह से जल में जीवाणु को क्या करने के लिए, जीवाणु को नष्ट करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। या जल के शुद्धिकरण के लिए भी कह सकते हैं हम इसको। अगर अगला यूज की बात करूं तो जैसे चीनी को सफेद करने के लिए यूज होता है इसका। जैसे हमारा चीनी को सफेद करने के लिए यूज होता है। और ऐसी अगर अगली बात करूं तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना हमारा, क्लोरोफॉर्म होता है हमारा CH3, इसके निर्माण में कह सकता हूं। ऐसी अगला अगर यूज की बात करूं तो जैसे कपड़ों को जो है ना, कपड़े सिकुड़ने से बचाने के लिए, कपड़े सिकुड़ने से बचाने में इसका यूज होता है। अगर कपड़ों को सिकुड़ने से बचाना है तो भी इसका यूज करते हैं। या विरंजक के रूप में इसका यूज करते हैं। विरंजक जैसे कागज हो गया, कपड़े हो गया, उनको रंगने विरंजक के रूप में हम इसका यूज करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट लिखे मैंने। अभी जैसे अगर मैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कहूँ तो जैसे भौतिक गुण है ना, तो भौतिक गुण में मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये एक हल्के पीले रंग का, हल्के और पीले रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। ये हमारा हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। या मैं कह सकता हूं कि जैसे मैं कहता हूं कि इसमें क्लोरीन की गंध आती है। अभी थोड़ा गैस हो गया होगा आपको कि कौन सा ये केमिकल है। और इसी तरह से हम इसके जैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, कि उसमें पीले रंग की जो मतलब जो उसका एक तरह से पीले रंग का चूर्ण होता है, क्लोरीन की गंध होती है इस तरह से। तो आपने थोड़ा बहुत गेस करा होगा कि ये जो हम केमिकल पढ़ रहे हैं, ये कौन सा केमिकल है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। यानी कि ये जो केमिकल पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, विरंजक चूर्ण जिसको बोलेंगे हम हिंदी में, और जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, यानी कि विरंजक, ये हो गया आपका विरंजक चूर्ण हो गया हमारा। इस जो इस केमिकल को जो हम पढ़ेंगे, हम कौन सा केमिकल पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण। अब ये बनेगा कैसे, इसका बनाने का मेथड क्या होगा, और दूसरा इसका आपको केमिकल जो है प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इस चीज की बात करेंगे हम। तो बनाने के मेथड से पहले ना हम एक चीज जानकारी करते हैं। देखो जैसे आपने ये पढ़ा होगा CaCO3 है। अगर इसको देखो हीट करते हैं इतने केल्विन पे, अगर इसको हीट करा तो ये हीट करने के बाद क्या बनता है, इसके बाद बिना बुझा हुआ चूना बनता है ये, ठीक है। यानी कि अगर हम बनाने के मेथड की बात करें ना, तो बनाने से पहले हमको देखो, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना बनता है। अब ये जो हमारा बिना बुझा हुआ चूना है, इसमें अगर हम वाटर डालते हैं तो इससे क्या बन जाता है, इस तरह से हमारा बुझा हुआ चूना बन जाता है। क्योंकि देखो बुझा हुआ चूना, इसी से हम क्या बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे। तो तभी मैं बताया कि आपको पहले ये कहां से आया, यानी कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो उससे क्या बना, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना। और जब कैल्शियम ऑक्साइड की हमने वाटर से जब रिएक्शन करा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। यानी कि एक तरह से ये क्या होगा, हमारा शेक लाइन, यानी कि ये बुझा हुआ चूना हुआ ये। और ये कौन सा चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। तो हम जो बुझा हुआ चूना है, इसकी जब हम क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं ना, तो उसके बाद क्या बनता है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। देखो हम बनाएंगे कैसे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने का मेथड है क्या, कि जब भी हम क्या करेंगे, जो ये हमारा बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, जैसे इसका मेथड है बनाने का, हम इसको सिंपली कहेंगे बनाने की विधि कहेंगे एक तरह से। अगर आपसे पूछता है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा बिना बुझा हुआ चूना, जो बुझा हुआ चूना है
इसकी में अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने के बाद क्या बनेगा, ये CaOCl2 प्लस क्या बन जाएगा हमारा, ये H2O बन जाएगा। देखो CaO अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन होता है हमारा, ये निगेटिव, इस पे होल पे निगेटिव और इस पे 2 पॉजिटिव आएगा हमारा जब इसकी बात करेंगे। तो CaO और Cl जो ये बना, सॉरी, जैसे ये जो हमारा CaOH के होल ट्वाइस 2 है, ये CaOH के होल ट्वाइस जब हमारा ब्रेक डाउन होगा तो ये 2 पॉजिटिव हो गया, और ये जो हमारा होगा OH, ये जो है OH निगेटिव, इसके 2 एलिमेंट उधर होंगे हमारे, मतलब इस तरह से ब्रेक डाउन होगा। तो जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो ब्रेक डाउन होने के बाद जब हम क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो क्या आएगा हमारा CaOCl2, और यहाँ का बचेगा क्या, H2O, तो वो सिंपली H2O क्या आ जाएगा हमारा, उधर आ जाएगा हमारा। तो ये इसका एक बनाने का मेथड हो गया हमारे लिए। अब जैसे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे ये तो हमारे बनाने की विधि होगी। अब जैसे हम इसके रासायनिक गुण अगर कहेंगे ना, कि जैसे रासायनिक गुण क्या होंगे, तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी तो यही है इसका कि अगर हम देखो ब्लीचिंग पाउडर को अगर वाटर में अगर मिक्सअप करेंगे तो इससे क्या बनेगा हमारा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्लस क्या बनेगी हमारी क्लोरीन गैस बनेगी। ये इसका पहला केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा, ये आप लिखोगे कि जब भी हम क्या करेंगे ब्लीचिंग पाउडर की जब हम वाटर से अगर हम उसको मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा, इससे भुजा हुआ चूना हमको मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम जैसे सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को सिंपली अगर हीट करते हैं, तो हम अगर इसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने के बाद क्या आएगा, उस चीज की हम बात करेंगे। तो हीट करने के बाद क्या बनेगा, ये हमारा CaCl2 और प्लस कितना आ जाएगा हमारा, देखो जब हम इसको हीट करेंगे, देखो CaCl2, ठीक है, और प्लस क्या बच जाएगा हमारा, क्लोरीन गैस निकलेगी इसमें भी हमारा एक तरह से। जैसे अगर हमने यहाँ पे 2 लिया तो ये कितना आ जाएगा 2CaCl2। जब हम बैलेंस करेंगे ना, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, एक तरह से 2 लेना पड़ेगा। तो जब हम ये लेंगे तो इस पे आपका बचेगा क्या, देखो Ca कितना हो गया, Cl2 हो गया, और आपका कौन सी गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज हो जाएगी। यानी कि हम सीधे कहेंगे कि अगर ब्लीचिंग पाउडर में अगर हम हीट करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर को हीट करने के बाद जो है कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन निकलता है ये हमारा, ठीक है, तभी ये ऑक्सीडाइजिंग का काम भी करता है। इसी तरह हम अगली प्रॉपर्टी बात करेंगे कि जैसे अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन जो है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसकी जो रिएक्शन है हम 2 चीज से करते हैं। एक करते हैं हम H2SO4 एसिड से। अब ये जो एसिड है ना, जो एसिड है वो हम इसको लिमिटेड उसमें लेते हैं, मतलब एक बार तो हम इसको आधिक्य में लेंगे, जो आधिक्य में मतलब इसको हम ज्यादा मात्रा में लेंगे। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को अगर ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ज्यादा मात्रा में लेने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और प्लस क्या बनता है H2O प्लस Cl2, यानी कि क्लोरीन गैस निकलती है। जब हम इसकी तनु अम्ल से करते हैं, ये क्या हमारा तनु अम्ल है, लेकिन जो है अम्ल ले रखा है ना, अम्ल ये आधिक्य में ले रखा है, यानी कि एक्सेस अमाउंट में हमने इसको क्या कर रखा है, ले रखा है। अगर हमने इसको ज्यादा मात्रा में लिया ना, तो ज्यादा मात्रा में लेने के बाद क्या आती है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है, ठीक है। और अगर हम इसको कम मात्रा में लेते हैं, देखो अगर इसी को मैं जैसे ये जो मैं लिखा, ये जो है इसका मैकेनिज्म करके आएगा। ये जैसे अभी मैंने आपको सिंपली मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन जो ये चीज जो हमारा बनेगा ना, ये जो बनेगा हमारा कन्वर्जन करके मतलब मैकेनिज्म से बनेगा हमारा। हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तब जाके मैं आपको बना के दिखा दूंगा। और ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारी। जैसे अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं, ये किससे रिएक्शन कर रहे हैं, हम एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं। तो जब आप ब्लीचिंग पाउडर की अगर एसिड से रिएक्शन करोगे, तनु एसिड, अब ये जो एसिड है ना, ये भी 2 मात्रा में है। एक तो हमारा है कि लिमिटेड अमाउंट में है, तो जब लिमिटेड अमाउंट में होता है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, और जब वो एक्सिस अमाउंट में होता है, यानी कि जब ज्यादा अमाउंट में होता है ना, तो क्लोरीन गैस निकलती है। ये इस चीज का फर्क है। देखो ये जब हमने इसको
आधिक्य में लिया, यानी कि एक्सेस अमाउंट में लिया, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। और जब हम क्या करेंगे, इसको लिमिटेड अमाउंट में लेंगे तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। ये कुछ इस तरह से है, देखो अगर मैं इसको लिमिटेड अमाउंट में लेता हूं, जैसे अगर इसको लिमिटेड अमाउंट में लूंगा ना, कि जैसे देखो चौथा इसका एक तरह से रासायनिक गुण कहूंगा CaOCl2 की में, इसको अगर मैं एसिड से रिएक्शन कर रहा हूं, ये एसिड हो गया, और जो ये एसिड है ये तनु अम्ल है, तनु अम्ल हो गया, और ये क्या हुआ? कम मात्रा में है, एक तरह से कम मात्रा में है। तो जब ये हम अगर कम मात्रा में लेते हैं तो कम मात्रा में क्या बनता है? हमारे CaSO4 बनता है, CaCl2 बनता है, और क्या बनता है हमारा HCl, और प्लस कितना बन जाएगा हमारा O2। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप इसको क्या करोगे? बैलेंस करोगे। ये पूरी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया हमारा। देखो अगर हम बैलेंस करेंगे ना, देखो कैल्शियम यहाँ पे 2 है और इधर भी कितने हो गए? 2। अब क्लोरीन के देखो यहाँ पे 2 ये है, 1 ये है, और लेकिन यहाँ पे हमारे क्लोरीन के कितने हैं? 4 है। यहाँ पे टोटल क्लोरीन आइटम कितने हमारे? 4 है, और उधर कितने क्लोरीन है हमारे? 3 हो रहे हैं। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, जैसे हमारा ये 2 ये हो गए और 1 ये हो गया हमारा। वैसे ये जो टोटल बनता है ये हमारा पहले हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है HOCl, यहाँ पे जो बनेगा हमारा 2HOCl बनेंगे। तो जब हम बाद में इसका पूरा मैकेनिज्म कर देना, तो मैकेनिज्म करने के बाद जो है यहाँ पे हमारा, जैसे अभी ये बनेगा 2HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल बनेगा ये हमारा, जब स्टार्टिंग में जब हम इसको बनाएंगे। और जब मैकेनिज्म करेंगे तो मैकेनिज्म करने के बाद यहाँ पे जो इसका ओवरऑल रिएक्शन आएगा, ये आएगा CaCl2 आएगा, और प्लस कितना आएगा? 2HCl प्लस कितना आता है इसका? O2, यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अब देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, 2 क्लोरीन ये हो गए और 2 क्लोरीन ये हो गए, कितने हो गया हमारा? टोटल 4, और यहाँ भी 2 2 कितने हो गया? 4 हो गया। तो इस तरह से जो है ये वाली जो इसकी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कि अगर आप जो है ब्लीचिंग पाउडर की अगर आप रिएक्शन करते हो अम्ल एसिड से, तो अगर एसिड आपका लिमिटेड अमाउंट में है, अगर वो लिमिटेड अमाउंट में है ना, तो आपका क्या, कौन सी गैस रिलीज होती है? तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। अगर ये आपका जो ब्लीचिंग पाउडर में आप तनु अम्ल से करते हो, आप जो एसिड है वो अधिक मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में, तो कौन सी गैस रिलीज होती है हमारे? क्लोरीन गैस रिलीज होती है। जो ये रिएक्शन है ना, इसको हम पूरा मैकेनिज्म के थ्रू बनाएंगे। हम इसको क्या करेंगे? बनाएंगे कि जो है हमारा कैसे जो है ये, जैसे हम सिंपली कहें तो CaOCl ये हो गया आपका, और ये Cl निगेटिव हो गया, इसमें होल पे 2 पॉजिटिव बनेगा। इसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं? जैसे H2SO4, यानी कि 2H पॉजिटिव, और किससे करेंगे? SO4 निगेटिव। तो फर्स्ट केस में ये CaSO4 बनेगा, ये हमारा ये जो ये है ना हमारा, ये CaSO4 ये जाके इसके साथ रिएक्ट करेगा, CaSO4 बन जाएगा, और दूसरा जो बचेगा आपका क्या बचेगा? ये बचेगा आपका 2HOCl बचेगा। और फिर जब आप देखो 2 है ना, फिर सेकेंड टाइम फिर जैसे इसी को दोबारा लेंगे हम, और उसकी किससे करेंगे? हम HCl से करेंगे, तो तब हमारा क्या बनेगा? CaCl2 बन जाएगा हमारा। जैसे ये Ca, और यहाँ जब इसी चीज को हम दोबारा लेंगे और उसके HCl से कराएंगे ना, तो फिर क्या बन जाएगा हमारा? CaCl2 बन जाएगा। फिर जब ओवरऑल रिएक्शन जब हम ऐड करेंगे, तब जाके हमारी जो ये वाली जो रिएक्शन आएगी ना, वो बनेगा। ये मैकेनिज्म है कि मैं आपको बाद में बना के दिखाऊंगा। अभी आपने केवल जानना है कि अगर ब्लीचिंग पाउडर की अगर तनु अम्ल से करते हैं, अगर ये लेस अमाउंट में है, अगर लेस अमाउंट में ले रहे हैं, तो हम बनता क्या है वहां पे? कैल्शियम सल्फेट। मतलब लेस अमाउंट में लेने का आप सीधे ये याद रखना कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। और जब इसको मोर अमाउंट में ले रहे हैं, हम ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया? आपकी एक तरह से क्लोरीन गैस निकल रही है। तो इस तरह से ये जो केमिकल है ब्लीचिंग पाउडर, इसका मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूज, और दूसरा उसके बनाने का जो मेथड है वो मैंने आपको बताया। तो इसी तरह आप जो है नेक्स्ट केमिकल आप खुद लेना, या पॉसिबल होगा तो मैं उसको करूंगा। आप इसी चीज को सही से घर पे करना और इसको सीखना। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।